नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। आईपा जाति और धर्म से उठकर मुद्दों की बात करता है। आज हम पहेलिया गांव में मौजूद हैं, जो कि हरदोई जिला का एक गांव है। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियाँ हैं, ये सरकार से कितने खुश हैं या कितने खफा हैं, क्या ये सरकार को एक और मौका देंगे या बदलाव के मूड में हैं। सर, आप बताइए, कैसी लगी योगी सरकार, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ये भगवा गमछा देख के हम समझ जाए क्या कि आप योगी समर्थक हैं? हाँ, बिल्कुल योगी समर्थक हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? टिंकू सिंह चौहान। करते क्या हैं आप? ऐसे खेती बाती करते हैं। खेती करते हैं? अरे तो खेती वाले लोग तो बहुत परेशान है। नहीं, हम नहीं परेशान हैं। आप नहीं परेशान? हाँ, हाँ। आपकी फसल बर्बाद नहीं हुई? बर्बाद होती है, फिर भी हम बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए भरपूर तैयार हैं और समर्थन भी है। डेड सपोर्टर। एक ये देखिए, ये मानसिकता देखिए, भले ही कितनी फसल बर्बाद हो जाए, इनका व्यवसाय चौपट हो जाए, लेकिन ये वोट भाजपा को देंगे। तो ये किस हद तक भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है वोटर्स में, ये आप समझ लीजिए। ये आप, हाँ सर, आपसे हम थोड़ा अलग बात करेंगे। आप हमें बताइए सर के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं, ये माननीय इंसान हैं। इन्होंने भारतीय इंडियन आर्मी में कई सालों तक सेवा दी है। 30 साल सेवाएं दी इन्होंने। कई सारे विदेश गए, भारतीय साउथ ब्लॉक में काम किया। सर, आप अपने बारे में बताएं और इस गांव के मुद्दे और समस्याओं के बारे में बताएं। इनफैक्ट मैं 55 साल पहले इस गांव में माइग्रेट होकर आया हूं। मेरा गांव पुराना जहां था वो नदी से कट गया था। आने के बाद यहाँ कर आई हैव rendered 30 years आर्मी सर्विस एंड देयर आफ्टर आई स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, नॉट माई ओन तो हर आदमी करता है, लेकिन पूरे गांव का विकास ये हमारा मुद्दा रहा है। फॉर एग्जांपल, जहां मंदिर आप खड़े हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है। 10-12 साल पहले इसका, 14 साल पहले इसका निर्माण कराया है। ये एक प्योरली सोशल मतलब सर्विस है। आपने अपने फंड से कराया? यस, ऑफ कोर्स। ओके ओके, हम इस चीज़ का गर्व नहीं है जी जी, लेकिन वो उन्हीं की दया है। तो ये धार्मिक स्थल, ये 300 साल पुराना गांव है। ये धार्मिक स्थल यहाँ कोई नहीं था। इस मंदिर को इसी ऑब्जेक्ट से बनाया गया जी। ये उनकी ही दया है। देयर आफ्टर आई थॉट कि एजुकेशन जो है वो बेस्ट मीन्स है टू इम्प्रूव द ह्यूमैनिटी। इसलिए हमने एक इंटर कॉलेज गांव में बनवाया, वो भी चल रहा है। उसको 10-12 साल कॉलेज को भी हो रहे हैं। तो ये रहा मंदिर का जो मुद्दा है, ये प्योरली सामाजिक है, सोशल सर्विस में आता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं वो पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। आप इस गांव के 2-3 मुद्दे बताइए। हाँ, 2-3 सेकंड ये है, देखिए, सब एजुकेटेड जहाँ लोग रहते हैं वो अपराध से बहुत भागते हैं जी। चोरी न करके भट्टा, ईंट के भट्टे पर मुनीमी कर लेंगे, सेल्समैन का काम कर लेंगे या कोई भी मतलब बिजनेस करेंगे, लेकिन वो अपराध से दूर रहेंगे। दारू के ठेके नहीं खोलेंगे, वेलिंग नहीं करेंगे, मतलब राहजनी वगैरह, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। यहाँ पर अब थर्ड मुद्दा जो आता है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर में, मतलब कृषि गांव, ये पूरा ही देश मतलब कृषि प्रधान देश माना जाता है, क्योंकि 70% पब्लिक जो है वो खेती के ऊपर डिपेंड करती है। अब खेती में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, मतलब सब सामाजिक है। गाय जो है मेन मुद्दा है किसानों के लिए। हम लोगों का लाइफ जो है डे एंड नाइट बिजी रहने के बावजूद भी हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी गायें छोड़ दी लोगों ने। जब तक दूध देती है, हम ये मानते हैं, मोदी जी, योगी जी ये कहते हैं कि हमने गाय तो नहीं छोड़ी, तुमने छोड़ी, लेकिन उसका कुछ विकल्प तो होना चाहिए। पहले कहीं क्यों इतनी दिक्कत नहीं थी, अब क्यों दिक्कत हो गई शुरू भाजपा आने के बाद ही? तो ये एक समस्या। सपोर्टर हूँ भाजपा का और आई विल वोट फॉर भाजपा ओनली, किसी पार्टी को वोट नहीं देने वाला। परंतु ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, अर्ज है, अपील है गवर्नमेंट की, वो रिकंसीडर करे इस इशू को। तो एक आम आदमी की यही पुकार है कि आप भले ही सरकार अच्छी चला रहे हैं, जैसे भी ये सपोर्टर हैं भाजपा के, लेकिन जब खेती किसानी की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। बताइए, योगी आदित्यनाथ कैसे नहीं? बढ़िया है गवर्नमेंट, सॉरी, ना आई है और ना आएगी। चलिए, बड़ा दावा किया इन्होंने, आप बताइए। अरे भैया बढ़िया है, योगी सरकार बहुत बढ़िया है। क्या क्या अच्छा लगा चाची? हमें सब चीज अच्छी लगी। जैसे कुछ बता दीजिए। और का मतलब राशन सब फ्री मिलते हैं, और का महीना में 2 बार राशन मिलता है, और का दिक्कत है। अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं? अरे भैया अकेले समय कैसे होना लगा। सीधे बोल दिया कि
आप अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं? हमें भैया कैसा ना लगा था ऐसा अच्छे हैं लेकिन हमारी बीजेपी के टक्कर में नहीं है। भाजपा हमारी अलग बात है। देखिए उसकी पहचान अच्छा, अलग है। आपको सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, आपको टक्कर में भी होना पड़ेगा। कैसे टक्कर में नहीं, आपको क्या चाहिए खूबी? कुछ नहीं किया है, क्या किया है? उनकी सरकार में लोग कहते हैं कि उनकी सरकार में क्या गाय नहीं थी, उनकी सरकार में क्या राशन नहीं बंटता था, उनकी सरकार में सब कुछ होता। हमको तो नहीं कुछ दिखाई पड़ा। अब जो हो रहा है, उनकी सरकार में राम मंदिर क्यों नहीं बना? आप बताइए कैसा लगा, योगी सरकार कैसी लगी? बढ़िया लगी सरकार, बहुत अच्छी लगी। क्या क्या अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। जैसे राशन दे रही है, राशन दे रहा है, राशन मिल रहा, 2000 रुपये किसान सम्मान मिल रही है। अच्छा एक बात बताइए, 2000 मिली है तो 2000 क्या काफी है आपके घर चलाने के? नहीं, जो गरीब मतलब जो व्यक्ति कुछ नहीं। आप आ गए, बताइए। 2000 रुपए में कुछ नहीं होता है भाई, मगर एक चीज है। हाँ। इस सरकार से एक सुकून मिला है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हाँ। रात में आने जाने से हम लोगों को बड़ी दिक्कत थी। सुविधा अच्छी है। क्या पहले आपको क्या किया जाता था आपके साथ? अरे क्या नहीं गए, अरे मंडी से बेच के आए, रास्ते में रोक लिया गया, ले लिए गए पैसे, रही बात है। वो बंद हो गया। लड़की जा रही, उसको पकड़ लिया गया, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अच्छा, सपा सरकार में ऐसा था? हुआ। देखिए अगर इतने लोग किसी एक मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होती होगी, है ना? बिल्कुल होती होगी। क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ तो सपा सरकार में ऐसी गुंडागर्दी का कोई वारदात? हाँ, अरे क्या 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 क्या, हमारी पकड़ हुई सपा सरकार में। आपका अपहरण हुआ? हाँ, बिलसर गांव से रहे। हाँ, कितना पैसा मांगा गया था? तब 5 लाख रुपए मांगा गया। तब हमने बताया कि हम गरीब आदमी, हमें मार दो। फिर भी नहीं, तब बेबस होकर के 2 दिन तक रखा, तब छोड़ा। मतलब ये ऐसी स्थिति थी कि इनकी किडनैपिंग कर ली गई और इनसे कहा गया कि तुम 5 लाख दो। तो ये आप देखिए देश की कितनी बुरी स्थिति है कि इन्होंने कहा कि भाई 5 लाख नहीं है हमारे पास, मेरी जान ले लो, और तब 2 दिन रख करके इनको छोड़ा। ये किस तरीके की सरकार थी आप समझ सकते हैं। आज तक शरीर हमारा बिल्कुल खराब है, बंदूकों की नालों से मार हुई। लेकिन जिस पर ये बीता होगा, आप कितनी संवेदनशील मामला है। और ये अगर आज सपा के मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ रहे हैं, सपा के नेताओं से दूर भाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। बिल्कुल है कारण। आपके साथ कुछ क्या हुआ था? 5 दिन थाने में दौड़ते रहे पर सपा सरकार एप्लीकेशन नहीं ली गई। किस चीज का एप्लीकेशन? हमारा आपस में झगड़ा हो गया तो भाई भाई में झगड़ा? हाँ। तो क्या हुआ? एक तो सपा की मदद भाई की जा रही थी। हम तो बीजेपी के आदमी थे पहले से, तो हमारी सुनी ही नहीं गई। 5 दिन दौड़ते रहे, एप्लीकेशन नहीं ली गई सपा सरकार में। भारतीय राजनीति की एक खासियत है, इसमें बेटा सपा में चला जाए और बाप भाजपा में चला जाए, और भाई यहाँ पे एक भाई भाजपा में था, एक भाई सपा में था। तो जो सपा में था उसको तो फायदा पहुंच गया, इनको देखा ये भाई तो भाजपा के हैं तो इनको फायदा यही हुआ था ना? हाँ, कतई तो बिल्कुल। आपकी सरकार बनी तो आपको कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा, सब फायदा। क्या भाई को दबा तो नहीं दिया आपने? नहीं, कतई नहीं। चलिए, आप संवेदनशील आदमी हैं। योगी सरकार कैसी लगी? योगी सरकार ठीक है। हाँ। हाँ। और अखिलेश कैसे नेता लगते हैं? अगले क्या ऐसे थे, गुंडागर्दी थी। और क्या, गुंडा सरगना थे सारे सब। अब सुधर गया सब कुछ? अब तो ठीक है। मायावती के समय में कानून व्यवस्था कैसा था? मायावती के टाइम को ध्यान ही नहीं। चलिए, ध्यान नहीं है। मायावती की सरकार कैसी थी? मायावती के सरकार का ना हो, इनते बढ़िया आती अगले तेरे। अखिलेश से बढ़िया थी? योगी से? योगी से नहीं बढ़िया आती। अच्छा, तो योगी नंबर 1 पर, मायावती नंबर 1। हाँ, योगी नंबर 1। हाँ। हाँ? इधर 3 बजे लोग बैठी। चलिए, पीछे से 3 बजे लोग बैठे थे। 3 बजे लोग दिखाओ तो वोट मोदी। क्या 3 बजे तक आप खेत में बैठे? हाँ, खेत में बाबा बैठते हमारे। फिर भी वोट मोदी को ही, योगी को ही देंगे। भाई गाय मोदी योगी ने थोड़ा छोड़ी, गाय तो हम लोगों ने छुट्टी भाई है। पॉइंट असली है। नहीं, पॉइंट तो है भाई अच्छा। उनकी एक गाय है ना, गाय तो हमारी तुम्हारी खाई लो, तू छोड़ी नहीं उनकी लाख का। नहीं, भाजपा से ना और पार्टियों को थोड़ा सीखना चाहिए कि कार्यकर्ता और वोटर बनाओ तो ऐसा बनाओ कि रात में 3 बजे तक भी अगर वो खेत पे बैठे तो जब वोट देने जाए तो भाजपा को ही दे। तो इस भाजपा की दी। भाजपा कोई दूसरा नहीं। हमारे अरे पापा से पूछ लो और लोगों से पूछ। सबसे कट्टर समर्थक हमें भाई मिले हैं आप। ठीक है, चलिए। तो खैर हमारे साथ यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये देखिए अब भाग जाएंगे। लेकिन चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मुद्दों को समझे। अगर
अगर कोई पार्टी गलत करती, आज हमने दिन में एक पब्लिक ओपिनियन किया था जिसमें ये कहा गया कि जब से संजय गांधी ने नसबंदी का ऐलान किया था तब से कांग्रेस खत्म हो गई। सपा के समय में जो गुंडागर्दी 2017 से पहले हुआ करती थी वो असर 2022 तक है लोगों में। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो निर्णय होता है, उनके जो एक्शन होते हैं, उसका असर बहुत ही दूर तक होता है, कई सालों तक उसका रहता है। तो राजनीतिक पार्टियों को इस पर बहुत सोचना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सुझाव जो भी हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो एजेंडा है, ये लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।